और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो है। शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। हवा की गुणवत्ता भी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। नोएडा के AQI 350 के पार पहुंच गया है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। नोएडा के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता भी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। AQI लेवल 350 के पार पहुंच गया है। तो ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा में आज कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो 10 मीटर के आसपास नोएडा में विजिबिलिटी देखी जा रही है। मैं तस्वीर आपकी दिखाऊं, सेक्टर 94 के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो तमाम गाड़ियां हैं वो लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। पार्किंग लाइट, हेडलाइट जलाकर जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे चलने के लिए मजबूर हैं। इस गोल चक्कर के आसपास काफी गाड़ियों का रस रहा करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रफ्तार काफी कम हो गई है। और इसी तरीके के हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं। कल भी इसी तरीके के हालात थे। माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद तक इसी तरीके से कोहरा छाया रहने वाला है। एक तरफ शीतलहर, दूसरी तरफ कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। नोएडा की बात की जाए तो आज AQI 350 से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में AQI सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पर है। ग्रेटर नोएडा का AQI 450 के आसपास अभी इस वक्त का दर्ज किया गया है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग या अन्य संबंधित विभाग के लोग पोल्यूशन कम करने को लेकर तमाम नियम लागू किए गए हैं और तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद उसके इस सीजन में सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहा है। अब दिल्ली एनसीआर के लोगों की या नोएडा के लोगों की बात की जाए तो एक तो सर्दी का सितम और दूसरा पोल्यूशन के जो हवा है उससे लोगों की सेहत पर खासा बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात बने रहेंगे और 2 फरवरी तक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य होने से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबकने को भी मजबूर हो गए हैं। कई इलाके ऐसे थे जहां पर विजिबिलिटी शून्य पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। मिनिमम तापमान जो है वो भी काफी कम हुआ है और इस वजह से दिल्ली में खासतौर पे बीते कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। इस समय हम हाईवे पर मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से घना कोहरा जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर पे है। इस समय अक्षरधाम पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इस समय जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास कार है और आप कार से ड्राइव करते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो लाइट आपको जला के रखनी है। हजार्ड लाइट जो है देखिए मैंने ऑन करके रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप लाइट देखेंगे, इस लाइट को भी ऑन कर दिया है, यानी हेडलाइट को ऑन कर दिया है। तो आइए चलते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं जब ड्राइव कर रहे हो फॉग कंडीशन में, वो हम आपको बताते हैं। आइए, फॉग कंडीशन में किस तरह से आपको ड्राइव करना है ये आपको समझना होगा। जैसे कि फॉग कंडीशन आपकी 100 मीटर या 200 मीटर की विजिबिलिटी होती है तब थोड़ा सा आसानी रहती है, लेकिन अगर 50 मीटर की विजिबिलिटी है और ऐसे में आपको ड्राइव करना मजबूरी बन जाए तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है ये भी समझना जरूरी है। तो इस समय हम देखिए हाईवे पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कितना घना कोहरा इस समय हमें सामने देखने को मिल रहा है। और ऐसी कंडीशन में ड्राइव करना एक मुसीबत हो जाती है क्योंकि हाईवे पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर लोग आगे कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है, अगर कोई गाड़ी धीमे चल रही है या तेज चल रही है तो उससे भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहला तो ये कि आपको अपनी स्पीड जो है वो नियंत्रित रखनी है। 50 से 60 से ज्यादा की स्पीड आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और दूसरा ये कि खास तौर पे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 100 मीटर से कम है तब एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा ये कि आप जब भी चले तो खास तौर पे आपकी हैजर्ड लोड लाइट जो है वो ऑन रहनी चाहिए, पार्किंग लाइट ऑन रहनी चाहिए, और ताकि पीछे वाले को, जो आप पीछे आ रहा है व्यक्ति, उसको इसके बारे में ज्ञान हो, पता रहे कि आप आगे चल रहे हैं। चौथा ये कि ओवर ड्राइव करने की कोशिश ज्यादा ना करें। कोशिश करें कि बीच की लेन में ही चलते रहें ताकि आपको दोनों व्हाइट मार्कर जो हैं
वो आपको दिखाई देते रहे और आप इस अंदाजे से सुरक्षित ड्राइव करते रहे, ताकि बीच के जो लेन होती है वो एक निश्चित स्पीड में आप उसको चला सकते हैं। जिसको ओवर ड्राइव करना है तो या टेक ओवर करना है वो साइड से कर सकते हैं।